यह वीडियो समस्त बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में आप सभी को ISMS पोर्टल पे पंजीयन हेतु बताया गया था और आपको बोला गया था कि आप अपने आईडी और पासवर्ड नोट कर लीजिए और बनाए भी गए थे। तो उसी के तहत ये वीडियो के थ्रू आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जैसे अभी आपको पता है कि आपकी परीक्षा फ़ीस भराई जा रही है, तो वो अब ऑनलाइन ही भरनी है। और ऑनलाइन भरने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आपको कहाँ जाना है, तो वहीं से अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर ISMS पोर्टल लिखना है, क्लिक करना है और फर्स्ट क्लिक पर ही आपको जो फर्स्ट वेब लिंक आएगी उसी पे ही आपको क्लिक करना है, जो है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस वेब लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारा MP ऑनलाइन का ISMS पोर्टल का गेटवे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में लॉगिन करके एक ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हम लॉगिन पे जाएंगे। अब लॉगिन पे जाकर यहाँ पे इस तरीके का एक गेटवे खुलेगा, विंडो खुलेगी और इस विंडो में आपको दिया रहेगा साइन इन। यहाँ साइन इन पे आपने जो आईडी पासवर्ड आपके संबंधित टीचर द्वारा बनाया गया था वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें यूज़र टाइप में तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने स्टूडेंट पे क्लिक किया तो अब नेक्स्ट आपका आता है यूज़र नेम। तो यहाँ पे यूज़र नेम में मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपके टीचर द्वारा बनाया गया है वहीं पे हमें यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे एक बच्चे का यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ पे नीचे ये जो कैप्चा आ रहा है, यहाँ पे जो भी आपको अंक दिए रहेंगे वो करके उसको जोड़ करके आपको लिखना है और उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो आपकी आईडी है वो खुल जाएगी। यहाँ पे ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आप देख लीजिए कि आपका नाम क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, आप कौन से कोर्स में हैं, BA, BCom, BSc में हैं, फर्स्ट ईयर है, रेगुलर है। अब यहाँ से हमारी प्रोसेस शुरू होती है और उस प्रोसेस के तहत आपको जाना है अब फ़ीस पेमेंट में। जैसे ही हम फ़ीस पेमेंट में गए तो फ़ीस पेमेंट में अब दो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने आ गए। पहला अवेलेबल सर्विसेज और दूसरा ट्रांजैक्शन समरी। आपको ट्रांजैक्शन समरी से अभी कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ अवेलेबल सर्विसेज में देखना है। तो हम अवेलेबल सर्विसेज में चले गए, क्लिक कर दिया हमने। अब हमारा ये जो फ़ीस पेमेंट का गेटवे खुला है, इसमें आपका यूनिवर्सिटी आएगी, कॉलेज का नाम आएगा, आपका स्कॉलर नंबर, आपका नाम, आपकी क्लास आएगी। उसके बाद नीचे के जो दो ऑप्शंस हैं उसमें फ़ीस टाइप में सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो फ़ीस टाइप है वो है एग्ज़ाम का। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम पे ही क्लिक करना है यहाँ पे। तो हमने एग्ज़ाम पे क्लिक किया। उसके बाद अब नीचे आता है ईयर। तो चूँकि ये फर्स्ट ईयर के लिए है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर ही आएगा, तो आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो सबमिट का बटन है, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे जाएंगे तो आपको अगली विंडो पॉपअप हो जाएगी और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका नाम, उसके बाद फ़ीस डिटेल दिखेंगी। तो आपकी जो टोटल फ़ीस है वो यहाँ पे आ रही है। जैसे यहाँ पे इस बच्चे की जो टोटल फ़ीस है वो 2710 है और जो पोर्टल फ़ीस, जो MP ऑनलाइन की पोर्टल फ़ीस है वो 20 रुपये चार्जेस ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से टोटल हो जाता है 2730 रुपये। यहाँ पे 2730 रुपये, इसमें कुछ भी आपको क्लिक नहीं करना है। इसमें विद्यार्थी एक चीज़ ध्यान रखें कि कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस डाली गई है, तो आप लोग ये निश्चिंत रहिएगा कि किसी और विद्यार्थी को 1500 दिख रहे हैं, किसी को 2700 दिख रहे हैं, क्योंकि SC ST कैटेगरी के विद्यार्थियों से एडमिशन फ़ीस कम ली गई थी। तो अभी एग्ज़ाम फ़ीस में हमने उनकी एडमिशन फ़ीस की बची किस्त को जोड़ा है, लेकिन जनरल और OBC के विद्यार्थी से सिर्फ हम एग्ज़ाम फ़ीस या परीक्षा फ़ीस ले रहे हैं, क्योंकि वो एडमिशन फ़ीस पूरी दे चुके थे।
तो इस तरीके से SC ST के विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा फीस दिखेगी, एडमिशन फीस की बची किश्त प्लस परीक्षा फीस, और OBC और जनरल के विद्यार्थियों को केवल परीक्षा फीस पे करनी है, इसलिए वो कम दिखेगी। तो उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो आपको फीस दिख रही है, इसमें नीचे के कॉलम में, मतलब मैं इन कॉलम्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये लेट फीस का कॉलम है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी की स्थिति में 14 फरवरी तक बिना लेट फीस के आपकी फ़ीस जमा हो रही है। तो आप सभी लोग बिल्कुल प्रॉम्प्टली 14 फरवरी तक अपनी फ़ीस जमा कर दें। अगर आप 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 300 रुपये की लेट फीस है। अगर आप 19 फरवरी के आगे भी जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 1000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप और लेट करेंगे तो आपको फिर 4000। तो अपन ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित ना करते हुए आप सभी लोग 14 फरवरी तक बिना लेट फीस के अपनी फ़ीस भरें। ठीक है, अब मैडम आगे बताएंगी। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि लेट फीस के साथ अगर आप भरते हैं तो वो उतना ही अमाउंट आपके जो अभी फ़ीस आ रही है उसमें ऐड होके चलेगा। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है जो आपको सिलेक्ट करना है। आपको सीधा जाना है प्रोसीड टू पेमेंट पे। अब जैसे कि हम गए प्रोसीड टू पेमेंट पे, तो यहाँ पे इस तरीके के आपके सामने विंडो खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा आपका किससे आपको पेमेंट करना है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना है कि UPI से करना है। तो आप अपने ATM से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे। जैसे ही आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे वो ATM नंबर और उसमें CVV और उसका एक्सपायरी डेट कब से कब तक है वो सब पूछेगा। और जैसे कि पता है कि UPI सभी लोग चलाते हैं तो हम सीधा UPI पे जाएंगे, क्योंकि एक तो ये भी है कि UPI में यहाँ पे, अच्छा, जब आप UPI पे जाएंगे तो यहाँ आपको UPI के 2 लिंक दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा है पेटीएम के थ्रू, और एक आपको दिख रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, सॉरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनमें से किसी पे भी जा सकते हैं। वैसे प्रेफर करिएगा सभी विद्यार्थी कि ये पे गव इंडिया वाला जो दूसरा लिंक है इससे आप जाएं। इससे आप जाएंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा और ये भारत सरकार का है। अगर ये पे गव इंडिया वाला नहीं चलता है तब आप पेटीएम पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि सर ने बताया तो हम इसी से ही करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है। तो यहाँ पे अब इस तरीके की आपकी एक छोटी सी पॉपअप विंडो आ जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके दबाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी उन्होंने एक दे दी कि इस ट्रांजैक्शन आईडी से अब अपन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आता है। इसमें अब आप यहाँ पे भी क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं पेमेंट, QR जनरेट करके कर सकते हैं, या UPI आईडी, कोई भी आपकी जो UPI आईडी है फ़ोनपे या पेटीएम वाली, उससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम जाते हैं QR के लिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे QR सेलेक्ट किया, QR पे जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, सिलेक्ट योर QR, ये लिखा हुआ है ना, तो अपने को इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट योर QR पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट योर QR पे भीम UPI, सभी को एक ही ऑप्शन दिखेगा, तो बस इसी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हमने इस पर सिलेक्ट किया तो उसके बाद सीधा हमें जाना है मेक पेमेंट फॉर 2730, जो आपका अमाउंट वहाँ पे दिख रहा था उसके थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। अब देखिए 2730 रुपये का जो QR कोड जनरेट हो गया है, तो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन करने के बाद किसी भी UPI ऐप से, आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी करेंगे, तो मैं ये 2730 रुपये अलग से इसको आप पेमेंट कर रहा हूँ, और ये मैंने अपना UPI पिन डाल के पेमेंट कर दिया है। तो अब आप देखिए अब यहाँ पे जैसे ही हम पेमेंट कर देते हैं वैसे ऑटोमेटिकली हम लॉग आउट हो रहे हैं, मतलब हमारी जो होम स्क्रीन जहाँ से हमने शुरू किया था हम वापस वहीं पे आ रहे हैं। अब बच्चे के पास एक क्वेरी आएगा कि हमने पेमेंट कर दिया, उसकी रसीद तो हमें मिली नहीं, तो उसके लिए आपको वापस से यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर लॉगिन हमने देखा था, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। वही बच्चा वापस से वही प्रोसेस करेगा। आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है, आपको अपनी ID डालनी है, यहाँ पे वही ID जो हमने पहले डाली थी, और इसके थ्रू हमें वापस हमने लॉगिन कर लिया। हमारे पास सामने वही डैशबोर्ड खुलेगा जो पहले खुला था। अब आपको जैसे आप फ़ी पेमेंट में गए थे वहीं जाना है, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको जो क्लिक करना है वो है ट्रांजैक्शन समरी पे। वहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन समरी
जैसे ही आप ओपन करेंगे, ट्रांजैक्शन समरी पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपने जो पेमेंट किया उसका आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिख जाएगा। और इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जो ये नीले कलर का आपको दिख रहा है EX, ऐसे हर बच्चे का अलग अलग होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो फ़ी पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट आपको दिख जाएगी। इस तरीके की फ़ी रिसिप्ट है। यहाँ पे पेमेंट जैसे दिखा है कि पेमेंट स्टेटस पेड आ गया है, पूरा अमाउंट आ गया है, यूनिवर्सिटी का नाम, आपका नाम, क्लास वगैरह सभी चीज़ें आ गई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट करके यहाँ पे जैसे ही आप प्रिंट पे जाएंगे तो इस तरीके का आपको दिख जाएगा। और आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, PDF सेव कर सकते हैं तो PDF सेव कर लीजिए। नहीं तो अगर जैसे कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, किसी के फ़ोन में ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर लीजिए, सिंपल स्क्रीनशॉट भी लेके यहाँ पे अपना फीस रिसिप्ट जो है वो ले सकते हैं। अब ये जो फीस रिसिप्ट लिया है इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के और आपको उसके साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें बताए गए हैं जो साथ में लेने हैं, और उसके लिए आपको मैसेज डाल दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स के साथ ये फ़ीस रिसिप्ट को आपको जाके कॉलेज में आके सबमिट करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ परीक्षा फ़ीस जमा हो रही है, परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो जब भी परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा ये फ़ीस रिसिप्ट के हेल्प से ही परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करके आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप इसके लिए अपने टीचर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। जो कॉलेज से मैसेज आता है उस मैसेज को देखिए, उस मैसेज को रिमार्क करिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो कॉलेज में आके आप अपने विभाग में संबंधित टीचर से जानकारी लीजिए। अभी आपके व्हाट्सएप पे आपको और निर्देश प्राप्त होंगे कि इस फीस रिसिप्ट के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं और कौन सा एक अतिरिक्त फॉर्मेट भरना है। तो जैसा अभी आपको मैडम ने बताया, अभी आप बस फीस भरिए, प्रिंट आउट ले लीजिए किसी भी नेट कैफ़े पे या MP ऑनलाइन कियोस्क पे जाके, और प्रिंट आउट लेने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको अतिरिक्त निर्देश मिले हैं उसके अनुसार महाविद्यालय में आके फॉर्म भरिए। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो MP ऑनलाइन से आपको 20 रुपये अतिरिक्त POS या कियोस्क चार्ज लग रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने मोबाइल से खुद नहीं भर सकते हैं या आपको दिक्कत हो रही है, आप किसी MP ऑनलाइन कियोस्क पे जाते हैं, तो आप सभी इस बात को ध्यान में रखें कि MP ऑनलाइन का निर्धारित एक्स्ट्रा पोर्टल शुल्क कुल 20 रुपये है। इसके ऊपर आपसे ऑनलाइन सेंटर वाला या कोई ऑनलाइन MP ऑनलाइन कियोस्क वाला कितना पैसा ले रहा है, इस पर आपको अपने विवेक से निर्णय करना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा 20 रुपये के ऊपर देने के बजाय हमारा आपसे आग्रह है कि आप खुद ही भरें या अपने किसी रिश्तेदार, भैया, पापा, मम्मी, किसी की हेल्प लेके इसको भरवा लें। तो आपको जो निर्धारित एक्स्ट्रा पोर्टल शुल्क है 20 रुपये, बस वही लगेगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा किसी ऑनलाइन वाले के पास जाके देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग व्हाट्सएप उपयोग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आपको मोबाइल से फ़ीस भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रक्रिया से आशा करते हैं कि आपको ISMS सिस्टम से फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को फ़ीस भरने के लिए महाविद्यालय के फ़ी काउंटर पे लाइन नहीं लगाना पड़ेगा और सुविधा से आप अपनी फ़ीस भर के रसीद को प्रिंट कर पाएंगे। धन्यवाद।